तीन क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 87 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब बता दिया हूँ, संख्या बोला जाता है। क्रमागत का मतलब लगातार होता है। ऐसा टाइप है ये कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनाया जाता है। तो ठीक है, तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, पहला चीज़ कि इसका वर्ड लिख देता हूँ। क्रमागत का हिंदी होता है लगातार, इंग्लिश में इसको कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। लगातार होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा, तीन। लेकिन इनमें खासियत ये है कि ये शुरुआत होंगे एक्स से। शुरुआत कैसे होंगे? एक्स से। तो पहले समझ लीजिएगा, फिर तो ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। तो अगर पहली संख्या, मैं लगातार के बारे में पहले लिखता हूँ। देखिए, अगर पहली संख्या x है तो बताइए लगातार संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ऐसा। तो कितने के डिफरेंस पर ये बढ़ेगा? एक के डिफरेंस पर। तो एक के डिफरेंस से आगे बढ़िएगा। x +1 x +2 आगे बोलेगा तो आगे आप चलते जाइएगा। फिलहाल 3 तक बोला है तो हम तीनें लिख रहे हैं, ठीक। अब इसमें एक सम होता है। सम मतलब इवन। सम लगातार संख्या, लगातार नहीं बोलेगा, क्रमागत बोलेगा। वो भी शुरुआत होगा x से। लेकिन देखिए, तो ये लगातार था तो 1 2 3, डिफरेंस 1 था। सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 ऐसे बढ़ना। तो ये कितने के डिफरेंस पर बढ़ते हैं? 2 के डिफरेंस पर। तो इसको लिखेंगे x +2 x +4 और आगे जैसे कहेगा हम चल जाएंगे। अब देखिए, एक विषम होता है। विषम मतलब ऑड नंबर। ये चलता है 1 3 5। तो शुरुआत ये भी किससे होगा? x से। और कितने के डिफरेंस पर चल रहा है? 2 के। तो इसलिए याद रखना है कि सम और विषम का सेम कंसेप्ट होता है। हाँ, क्योंकि देखिए 1 3 5 गया है, ये 2 4 6 गया है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये 2 के डिफरेंस पर आगे बढ़ जाएगा। ये इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो याद रखना है कि सम और विषम में सेम कंसेप्ट पर ये बढ़ेंगे, मतलब इस टाइप के बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक है। अब हम तीनों चीज़ देख लिए, इसका लगातार देखे, सम भी देख लिए, विषम भी देख लिए, सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब हमसे बोला है सिर्फ तीन क्रमागत धन। धन माने पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब नंबर का योग मतलब सम। तीन लगातार संख्याओं का योग 87 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सेम, दोनों में सेम। सम में भी एक ही रहेगा और विषम में भी एक ही रहेगा। कारण है कि 2 के डिफरेंस पर ये ही चलते हैं। हाँ, कर लेंगे उसको, फिर चमकने लगेगा, इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, तो अब अगर मैं ये लिख लिया तो हमसे यहाँ से सवाल बनाया गया है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा 3 गो, तो 1 2 3 तक गया है। इनका योग दे रहा है। योग का मतलब जोड़ होता है, यानी x + 1 प्लस x +2 का वैल्यू दे रहा है 87। तो देखिए, तो 2 और 1 3, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 87 में से 3 गया 84। 1 2 3 3x का वैल्यू 84। तो x का वैल्यू 28। x आपने देखिएगा यहाँ ध्यान से ना, अब इनमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मुझे इस सवाल को बनाना होता तो 3 को हम ऐसे मानते, x +1 और x +2 मानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या है और ये वाला बीच वाली संख्या है और ये उससे बड़ी संख्या है। लेकिन 3 गो है तो सबसे बड़ी तो यही कहलाएगी, ठीक है। तो हमने लाया x का वैल्यू कितना? 28। तो हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें x +2 करना होगा। तो x +2 करेंगे। x का वैल्यू कितना लाए हैं? 28 और 2 30, आंसर। अब तरीका सुनिए दूसरा, ये भी हर जगह लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा सतर्क रहना होगा। कल आप रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो सम और विषम का हल्का सा कंसेप्ट बताए थे। सम किसको कहते हैं और विषम किसको कहते हैं, वही चीज़ यहाँ रीजनिंग में बताए थे ना, कि बीच में आने के लिए ज़रूरी है कि वो विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो। कल ही ना बता रहे थे, बीच में पढ़ने के लिए विषम संख्या होना चाहिए। सम संख्या का इवन नंबर का बीच नहीं होता है, लेकिन सवाल तो यहाँ से भी बनेगा।
तो हम लोग इसको आगे समझेंगे कि कैसे होगा। फिलहाल अब हम लोग डायरेक्ट पर आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास एक कंसेप्ट है, या फिर जो समझिए, ये आपको बीच वाली संख्या निकाल करके दे देगा। ध्यान से, बीच वाला। और आपको पता होना चाहिए कि बीच किसको कहते हैं? विषम में। विषम में मतलब 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, इसमें बीच आएगा। तो इसमें संख्या कितने हैं? संख्या 3 है, तो 3 में बीच आएगा ना। तो याद रखना है कि बीच वाला संख्या के लिए आपको डायरेक्ट बीच वाला संख्या ये निकालेगा, लेकिन याद रखना है बीच निकाल के देगा, अलग नहीं। बोलिए, 3 संख्या का योग कितना है? 87। जितनी संख्या है उससे भाग मारिए, सीधा ये बीच वाला निकाल के देगा। बीच वाला तो 3 संख्या है ना, 3 से भाग मारिए। तो 3 से मारेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। अब बताइए कि 3 गो संख्या है, 3 संख्या है। 3 संख्या में हमने जो फाइंड किया वो बीच वाला वैल्यू फाइंड किया। तो अगर बीच वाला संख्या 29 है तो उससे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, तो छोटी पूछता तो 28, बीच वाला पूछे तो 29, बड़ा पूछे तो 30। तो ऐसे हमेशा जितने सवाल होंगे, जितनी संख्या होगी उतना से भाग मारने पर हमें डायरेक्ट बीच वाला नंबर मिलेगा। तो 3 संख्या का योग था, तो 3 संख्या हमने निकाला, 87 दिया हुआ था, 3 गो था, 3 से भाग मारे। तो ये मालूम है कि बीच वाला आता है। तो बीच वाला संख्या अगर 29 है और लगातार है, लगातार का मतलब आगे 30 होगा और पीछे 28 होगा। तो छोटी संख्या पूछेगा तो 28, और बीच वाला पूछता तो डायरेक्ट 29, और बड़ी संख्या पूछे तो 29 और 1 30। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो आंसर कितना होगा? 30 होगा। चार क्रमागत समपूर्णांक का योग 1284 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब संख्या। इस बार सम वर्ड यूज किया है, इवन। तो सम बोला है, तो सम के लिए अगर मैं पहले बेसिक से बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बना लेंगे। तो 4 गो बोला है, तो एगो होगा x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। अब बोलता है कि इनको जब हम जोड़ेंगे तो 1284 आएगा। तो जोड़िए ना, x, हाँ जोड़ लीजिए, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, इसको जब जोड़ेंगे तो 1284। तो देखिए पहले संख्या वाला एक तरफ, 6 4 10 और 2 12, प्लस इधर आएगा तो इसमें से 12 घटाएंगे। हाँ, 1 2 3 4, x 4x बराबर 12 कम कर लीजिए, 1272। x का वैल्यू 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। सही है ना। x का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 318। अब 318 अगर आया हुआ है तो x है, तो ये तो सबसे छोटी संख्या, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमको क्या करना होगा? x प्लस 6। तो x का वैल्यू कितना है? 318 और 6 324। अभी मैंने आपको बताया जी, पूर्णांक मतलब संख्या होता है। मैंने कहा कि हम बीच वाला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर संख्या कितने हैं? 4। अब 4 संख्या है तो क्या 4 में बीच आएगा? नहीं आएगा। तो लगभग ऐसे ही देखा जाए तो 4 है, तो 4 का बीच कहाँ पे मिलेगा हमको? 2 इधर और आधा कह सकते हैं, मतलब लगभग हमको 2.5 के सेंस में मिलना चाहिए। तो 2.5 के सेंस में मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि कंसेप्ट सेम रहेगा। बीच वाला संख्या विषम संख्या में, ऑड नंबर में डायरेक्ट बीच आ जाएगा, और सम संख्या में जो भी बीच पड़ेगा उसका अगला, जो भी बीच पड़ेगा उसका अगला। मतलब बीच कहाँ जा रहा है? बीच कहाँ जा रहा है? नहीं, पूरा x+4 नहीं, इनके और इनके बीच में। बीच तो यहाँ जा रहा है, तो हमको इसका अगला निकलेगा। अगला का मतलब समझिएगा, 4 में कौन निकला? तीसरा, क्योंकि बीच पड़ रहा था यहाँ बीच में। अगर ये 6 होता, सम संख्या में 6 भी तो हो सकता है, तो 6 होगा तो 6 का भी तो बीच नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो 3 के बाद पड़ेगा ना, बोलिए 3 के बाद पड़ेगा, तो 3 के जब बाद पड़ेगा ना तो 6 में वो निकलेगा चौथा। अगर 8 होता तो 8 में बीच 4 के बाद पड़ेगा, तो 4 के बाद कौन निकलेगा, पांचवा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए 4 संख्या है, 4 में बीच 2 के बाद पड़ेगा, तो 2 के बाद का मतलब तीसरा। तो मेरा ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे अभी जो मिलने वाला है वो तीसरी संख्या है, और अगर यही संख्या 6 होता तो चौथी निकलता, और अगर यही संख्या 8 होता तो पांचवा निकलता। तो हमको पता चल गया कि हम इस जगह पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें जितनी संख्या है उससे भाग मारिएगा। तो 4 संख्या है, हम 4 से भाग मारेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये ना हुआ, कितना आया 321। अब बताइए क्या 321 सम संख्या होता है, नहीं, तो इसका अगला सम संख्या कौन होगा, 322। यानी इस जगह पर 322 आएगा, 322 आएगा। और ये भी मालूम है कि यहाँ वाला मिला है, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है, तो कितना और आगे है, 2 आगे, 2 और आगे, तो 2 जोड़ लीजिए, आ गया 324। आप डाउट बोल सकते हैं, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है। तो बीच वाली संख्या क्या है, वर्ग करेगा तो सीधा बीच का पूछेगा वो। अगर इसको आप बेसिक से बनाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जो कहा है वो पहले कर लेते हैं, लिखेंगे उसको नहीं, फिर हम बता देंगे कि करना क्या है। क्रमागत माने लगातार होता है, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 ऐसे शुरू हुआ हो। अब बताइए कि 3 गो लगातार होना चाहिए था, 3 गो ना होना चाहिए, और लगातार में माना जाता है x + 1 और x + 2। सवाल अगर इनका योग का रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके वर्गों का योग का है। वर्गों का योग का मतलब हुआ कि पहले स्क्वायर करके इनको जोड़िए, तो स्क्वायर करिएगा तो x², इसको स्क्वायर करिएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिएगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करके जोड़ दिए, तब आ रहा है 2030। अब आप याद करिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं फिर आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए क्या है ये। तो ये तो x² ठीक है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। आपको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो घरे बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab इतना बराबर 2030। स्क्वायर वाला अलग जुटेगा, x वाला अलग जुटेगा, संख्या वाला एक अलग, तो 1 2 3 तो 3x² प्लस x वाला 4 और 2 6x, संख्या वाला 4 और 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2025 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3x² प्लस 6x माइनस 2025 बराबर। अब एक चीज़ और नियम सीखे होंगे कि अगर सब में कटने लायक है तो काट दीजिए ना, तो 3 से कटने लायक है तो 3 से काटिएगा तो x² बचा, 3 दूना के 6 बचा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15 बराबर 0, ये बचा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अभी भी 2 से 3 लाइन कम से कम जाएगा, 3 लाइन तो एकदम आराम से जाएगा। ये है सवाल पूछा था। चलिए वीडियो में आप देख लीजिएगा फिर से। आइए बनाते कैसे हैं। मैंने कहा कि जितनी संख्या दी गई है लिख लीजिए ना, 2030 दिया हुआ है, कै गो के 3 गो के, ठीक है। तो 3 से हम भाग मारते हैं तो क्या निकलता है, बीच वाला। क्या निकलता है, बीच वाला, और हमसे बीच वाला ही केवल पूछा गया है। आइए 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18 और फिर ऐसे चलता जाएगा।
तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि बीच वाला संख्या डायरेक्ट इसलिए आ जाता था क्योंकि वहाँ संख्या का योग रहता था, और यहाँ पर क्या है कि वर्गों का योग है। तो जब वहाँ संख्या है तो संख्या मिलता था, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर मिलेगा। इसमें क्या है, ऐसे समझ में, वहाँ संख्या है इसलिए संख्या डायरेक्ट मिल जाता था, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो अब ध्यान रखना है कि ये देखिएगा कि ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है। एक्यूरेट स्क्वायर मिल सकता है, हल्का कम मिल सकता है, हल्का ज़्यादा मिल सकता है। आपको सिर्फ देखना है कि वह किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो मैंने काटा तो 676 दिख रहा है, 78 80 भी दिखता तब वो हम समझते कि 676 ही है। थोड़ा पीछे 670 भी दिखता तो भी हम समझते कि 676 ही है। तो ये याद रखिएगा कि देखिएगा कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो किसके स्क्वायर का नज़दीक है, 26 का। तो 20 मिल गया हमको, हो गया। अब एक बार फिर से सुनिए, फिर से 3 गो संख्या है, 3 से भाग मारते हैं। 3 से जैसे ही भाग मारे 676.66 गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर ला के देगा। तो यह किसका स्क्वायर दिख रहा है, 26 का, और ये संख्या बीच वाला प्राप्त करता है। आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा, पिछला वाला से नहीं। यदि 3 क्रमागत गुणज का योग 90 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ ध्यान रखना है कि 3 संख्या हैं, लगातार भी हैं, लेकिन वो 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गुणज होंगे। तो अगर मैं बेसिक से पहले बनाऊं तो बेसिक से, फिर आप लोग डायरेक्ट ओरली बोल दीजिएगा। बेसिक से के लिए 3 क्रमागत संख्या का मतलब है वो x प्लस 1 और x प्लस, लेकिन एक कंडीशन लगल था कि वह 3 के गुणज भी होना चाहिए। ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद तो हम लोग बना ही लेंगे कि आप बनाना है, कैसे बनाना है। ये लगातार था, लेकिन उसमें एक वर्ड था 3 के चाहिए मल्टीपल। तो लगातार तो x प्लस 1 x प्लस 2 होता है, तो वो तो कर लिए, लेकिन यहाँ कंडीशन है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कंडीशन है 3 का मल्टीपल। तो अगर इनका योग निकालेंगे तो 90 आएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 3x और 3x प्लस 3x प्लस 3 दूना कितना आएगा, 90। देखिए 6 3 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 3 6 3 9x बराबर कितना, 81। तो x का वैल्यू 9। आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। तो यहाँ रख लीजिए ना, x प्लस 2 यानी 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 क्या होता है, 11। 11 दिया क्या होता है, 33 होता है। ऑप्शन डी। अब हम लोग अपना हिसाब से बनाएंगे जैसे बनाते थे। देखिए तीनों संख्या का योग कितना है, 90 है। कितनी संख्या है, 3 से भाग मारेंगे तो क्या मिलेगा, बीच वाली संख्या। अब बताइए कि बीच वाली संख्या अगर 30 है और यह संख्या 3 के आंकड़ा पर चलते हैं, तो 3 आगे जाएंगे तो और 3 पीछे जाएंगे तो 27। तो हमसे पूछा गया बड़ी संख्या। अगर ये बीच वाली संख्या 30 है तो इससे बड़ी संख्या 30 और 3 33 है। आंसर ऑप्शन डी। आप ऐसे ही बनाएंगे हमेशा, हर सवाल में लगेगा, बस थोड़ा सा परहेज करके समझ के। तो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, यानी पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 3 है। इन पूर्णांकों के वर्गों का योग यानी स्क्वायर का सम 369 है, 369। तो इन पूर्णांकों का योग कितना होगा। देखिए आपको, देखिए तो 2 धन पूर्णांक का अंतर 3 है। अंतर का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से या तो 3 बड़ी है या तो 3 छोटी है। आपकी मर्जी, जैसे मानना है मान लीजिए।
तो आप जो चाहे मान लीजिए। तो एक मान लेता हूँ कि एक संख्या x रहा होगा और दूसरा संख्या x + 3 रहा होगा या x - 3 रहा होगा। आपकी मर्जी, आप जो मानना चाहें। अगर x + 3 दूसरा दिन x + 3 मानिएगा तो इसका मतलब होगा कि x छोटी संख्या है और x + 3 बड़ी संख्या है। और x - 3 मानिएगा तो x बड़ी संख्या है और x - 3 छोटी संख्या है। कोई भी तरीका सही है। तो दो संख्याओं का अंतर तो हम कर लिए। बोलता है कि इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर करके जोड़ा जाए। तो स्क्वायर करें और फिर इनको भी स्क्वायर करें और स्क्वायर करके जोड़ लें। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आएगा 369। अभी a - b का होल स्क्वायर है तो इधर x², ठीक है। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab बराबर 369। प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो x² और x² 2x² - 6x। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो घटाएंगे 9 तो 360 - 360 बराबर 0। अभी तुरंत बोले थे कि अगर कटने लायक आ जाए तो हाँ काट लीजिए तीनों में। तो 2 तो से तो आप काट सकते हैं, तो काटिए यहाँ 2 से। तो x² - 2 तिया 6 - 2 से काट रहे हैं ना 180 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुना करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। हाँ 18 इंटू नहीं 12 गुने 15 180 और 12 में से 15 मतलब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। तो आइए ये रहा x² - 15x + 12x - 180 बराबर 0। 15 में से 12 घटाएंगे -3, इन दोनों को गुना करेंगे -180। x कॉमन लेंगे तो x - 15, 12 कॉमन लेंगे तो x - 15 बराबर 0। इन दोनों के बदले 1 को उठाइए। तो इन दोनों के बदले का मतलब x - 15 और ये वाला रहेगा x + 12 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बात बताए हैं कि जो प्लस है वो माइनस निकलता है और माइनस वाला प्लस निकलता है। तो x बराबर ये तो प्लस में आएगा 15 और ये आएगा x बराबर -12। बाहर निकालने के बाद माइनस इनवैलिड, बाहर निकालने के बाद। तो x का वैल्यू कितना आया 15। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 रख दिया तो ये 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब बोल रहा है कि इनका योग क्या होगा, इनका योग। तो एक संख्या 15 और दूसरा संख्या 12, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और 12 कितना होता है 27, क्योंकि हमसे चाहिए था योग। आंसर आएगा 27। ये आप तो देख लिए। अब एग्ज़ाम में ऐसे करिएगा तो आपसे पहले कोई और निकल जाएगा और वो निकलेगा जो इस सवाल को 5 बार 7 बार बना के प्रैक्टिस कर चुका है और उसको इस टाइप के चीज़ समझ में आती है। आइए कैसे करेंगे। दो संख्या का अंतर 3, छोटी संख्या से उठाते हैं। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। स्क्वायर करके जोड़ने पर 369 आना चाहिए। स्क्वायर कर ऐसा लिख के दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। ऐसे देखिएगा, सोचिएगा इसे। 3 तो लाना था तो 5 में से 3 घटाते तो 5 में से 2 घटाते तो भी 3 आता, लेकिन स्क्वायर करके जोड़ते तो 369 है। इससे नहीं ना आएगा, नहीं आता। अगला मुझे 3 ही चाहिए। हाँ तो अब आपको इधर से बढ़ना पड़ेगा, यानी अगला स्टेप लेना होगा 15 और इसका अगला स्टेप लेना होगा 12। इससे नहीं मिलता तो इसका अगला स्टेप 25 में से 22। अगर नहीं मिलता तब ऐसा सोचते। तो हमको लगता है मिलना चाहिए। 15 में से 12 गया 3, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 308
आ गया। तो संख्या है 15 और 12 जोड़ने पर कितना आता है? 27 आता है और आंसर मारेंगे 27। यदि दो संख्याओं का योग 22, इनके वर्गों का योग 404, तो इनका गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, पहले तो ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कोई जोड़ के 22 आए। तो बहुत सी चीज़ है जिसको जोड़ के आप ला सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे, तो 404 भी आना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कोई संख्या मिला क्या? 20 और 2, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 2 का स्क्वायर 4। 20 और 4 नहीं, 400 और 4 कितना होता है? 404 आ गया। और 20 और 2 क्या होता है? 22 भी होता है। तो पूछा गया है कि संख्या क्या है, तब 20 गुना 2, 20 दूना के 40 हो गया। लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये बात समझ पाएंगे। बाकी आप बेसिक से देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। 20 और 2 उठा लिया, 20 और 2 22, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 400 और 4 कितना होता है? 404। तो ये दोनों कंडीशन जो दिया गया है वो पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पूरा हो गया। तो अब आपसे बोल रहा है कि गुणनफल बता दीजिए। तब 20 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। अब देख लीजिए, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं हम। दो संख्या आपसे बोला गया, तो एक काम करिए कि आप दो संख्या मान लीजिए, एगो ए रहा होगा और एगो बी रहा होगा। इनको जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आना चाहिए 22। इनको वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आना चाहिए 404। और आपसे पूछा गया कि ए बी बताओ। आपके पास फार्मूला है क्या जिसमें ए बी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो प्लस ए प्लस बी हो? है, सिंपल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है? ठीक, अब देखिए a प्लस बी कितना है? 22 रखिए, 22 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 404 प्लस 2 गुने ए बी तो पूछबे किया है। 22 का स्क्वायर बोलिए 484। 484 में से 404 घटाइए बराबर 2ab। घटेगा तो कितना आया? 80 बराबर 2ab। तो 2 का वैल्यू 2 से काटेंगे तो 40। ए बी है ना पूछा था, आंसर आ गया 40। तो आप फिर ऐसे कर लेंगे। अब अगला क्लास में